नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय से होंगे तो आपको ये ज्ञात होगा एक स्टॉक की ब्रोकरेज संस्थाएं बहुत ज्यादा रिकमेंड दिया करती थी। उस स्टॉक का नाम है वीआईपी इंडस्ट्री लिमिटेड। लेकिन कुछ समय से इस स्टॉक में ज्यादा रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिल रही। लगभग 6 महीने से तो मैंने ज्यादा सुना। ये कारण है कि 6 महीने से ये स्टॉक एक बहुत कम रिटर्न देने में कामयाब रहा। लगभग 16% रिटर्न इस स्टॉक ने विगत 6 महीने में दिया है और एक साल का इसका 60% रिटर्न। ये स्टॉक एक समय 5 साल के भीतर 270% रिटर्न देने में कामयाब हो गया था। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1999 से लेके अब तक इस स्टॉक ने 4 रुपए का पेनी स्टॉक हुआ करता। इस स्टॉक ने 13,154% रिटर्न दिया। सेल्स में और प्रॉफिट में गिरावट आने के कारण स्टॉक में रिकमेंडेशन कम देखने को मिला। इस प्रकार से ये कंपनी 1971 में बनी थी और दिलीप पीरामल जी इसके फाउंडर हैं। वीआईपी इंडस्ट्री का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये लगेज मैन्युफैक्चरिंग और लगेज के क्षेत्र में ये फेमस नाम है। जो भी व्यक्ति हवाई जहाज से, ट्रेन से और बस से यात्रा करना चाहता है और जिसके लिए अफोर्डेबल होता है वो वीआईपीज़ के बैग इस्तेमाल करता है, क्योंकि वीआईपीज़ के बैग यात्रा को विभिन्न प्रकार की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा, इनको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। वीआईपीज़ के लगेजेस में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा। बायोमेट्रिक मशीन का किया जाने लगा है ताकि आपके अंगूठे के बिना कोई दूसरा व्यक्ति, निशान के बिना दूसरा व्यक्ति उस बैग को खोल ना सके। इसके अलावा इसमें यूएसबी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। अर्थात कंपनी नित्य नए इनोवेशन की तरफ ध्यान दे। तो आज वीआईपी इंडस्ट्री का रिजल्ट आया है वो बहुत शानदार मुझे प्रतीत हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी बहुत बढ़िया स्पाइक देखने को मिल सकता, बहुत अच्छी बढ़त इस तिमाही में देखने को मिल सकती है। अगर 1 या 2 साल आप रख लेते हैं तो ये दोगुना भी हो सकता। दोस्तों, इस स्टॉक पे आपको नज़र रखना चाहिए। ए कैटेगरी की कंपनी है और ग्रुप ए में आती है। S&P 500 के इंडेक्स में शामिल है। इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोडक्ट कंज्यूमर के अंतर्गत है। वर्तमान में रेट 650 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट का कैप 9,182 करोड़ का है। करेंट प्राइस 650 रुपये का है। 52 वीक में 775 रुपये का हाई बनाया है। लो 374 रुपये तक गया है। प्राइस ही बहुत ज़्यादा हाई प्रतीत हो रहा है 139, जो 42 के मल्टीपल से बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू 39.6 के भी तो ज़्यादा प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों, हर बार हर पेमेंट अच्छी है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अभी लगभग इस साल इसने 3 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है, 12.3% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12.9% का है। इस वैल्यू 2 रुपये। स्टॉक का CAGR अच्छा है, भले ही उसकी सेल्स पुअर रही हो, भले ही उसके प्रॉफिट की ग्रोथ कम हुई हो, लेकिन CAGR 10 साल की बहुत शानदार 25%। जून तिमाही 2023 रेवेन्यू शानदार 591 करोड़। Q4 मार्च 2022 में मात्र 356 करोड़। तो इसी अवधि में 2021 में कंपनी की रेवेन्यू 206 करोड़। तो अगर देखेंगे Q2Q 66% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 187% की वृद्धि रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, जो कि औसम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो करोड़ में 100 करोड़ आया है। Q1 Q4 2022 में मात्र 16 करोड़ था। समान अवधि 2021 में मात्र 2 करोड़। Q2Q 525% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 4,900% की वृद्धि। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 69 जो मार्च 2022 Q4 में 12 करोड़ था और जून 2021 में 3 करोड़ मात्र था। Q2Q 475% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 2200%। EPS की बात करें 4.88 है, जो Q4 मार्च 2022 में 0.87 पैसे था, जो जून 2021 में 0.18 पैसे था। Q2Q 461% की वृद्धि,
ईयर टू ईयर 2611% की वृद्धि। दोस्तों आंकड़े बहुत शानदार और चौंकाने वाले हैं इस तिमाही के। हो सकता है ये एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल सकती है। अपर सर्किट लग जाता है तो कोई अचंभा वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत शानदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ईबीटा मार्जिन की बात करें तो ईबीटा जून 2023 Q1 का 110 करोड़ का है। Q4 में 38 करोड़ का था, जो सामान्य तिमाही 2021 में 27 करोड़ का था। अगर मार्जिन के हिसाब से बात करें तो 18% है ईबीटा मार्जिन, जो Q4 2022 में 11% था, जो सामान्य तिमाही में 12% था। ईबीटा मार्जिन दोनों ही तिमाहियों से बहुत ज्यादा बढ़कर आया है। एंटी वायरल रेंज इनके पास टेक्नोलॉजी आधारित, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रांड डबल टारगेट प्लान कोटेड रेंज है इनके पास। मेट्रो में वीआईपी को अगर ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में 5 मेट्रो सिटीज़ को ये कवर करते हैं, जहां 50 लाख प्लस बिक्री करते हैं। और मिनी मेट्रो में 20 लाख से 50 लाख 8 मेट्रो सिटी हैं। और अर्बन में टायर 2 जो अर्बन एरियाज रहते हैं वहाँ 5 लाख से 20 लाख तक वाले 81 लोकेशन हैं। अर्बन टायर 3 में 1 लाख से 5 लाख तक वाले 368 लोकेशन है। अर्बन 1000 से 1 लाख वाले 362 शहर हैं। ऐसे टोटल टाउन्स 824 टाउन्स में इनकी उपस्थिति है। 20 ब्रांचेस हैं इनकी, 4 रीजन। ई कॉमर्स ये सभी प्रकार का ट्रेड का रिटेल ट्रेड करते हैं। ये मॉडर्न ट्रेड है, जनरल ट्रेड, ई कॉम, CDS, CPC। इसमें VIP सबसे बड़ा नाम है इनका, जो 1971 में इन्होंने 4 में लाया था। दूसरा इनका स्काई बैग्स है। तीसरा इनका एरिस्टोक्रेट है। 2011 में कार करके इनका एक ब्रांड आया। 2012 में कैप रेस करके एक ब्रांड। 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में और बांग्लादेश में। दोस्तों 1968 में कंपनी बनी थी। लगभग 10,000 सेल्स पॉइंट पर 800 टाउन्स में ग्राहकों को कवर करते हैं, सर्विस देते हैं। 8,000 एम्प्लॉई है इनके, 8,000 लगभग। होल्डिंग पैटर्न की बात करें 8.84% हिस्सा FII ने लिया है। DII की उपस्थिति 20.8% की है। 19.56% हिस्सा पब्लिक का है। 0.01% हिस्सा अदर्स का है। मोटर ने अपनी होल्डिंग चेंज करी है, बढ़ाई है। 50.39 से 50.79% जून 2022 में करी है। म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज करी है 14.64 से 14.13। और FI और FPI ने अपना इंक्रीज बढ़ाया है, अपना होल्डिंग बढ़ाया है। 8.63 से 8.84 किया है। दोस्तों FII GII की उपस्थिति वाला यह स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक की श्रेणी में आता है, क्योंकि FII DII वो संस्थाएं होती हैं जो बहुत रिसर्च अनुसंधान करने के उपरांत ही किसी स्टॉक में निवेश करती हैं। यदि इसमें बड़ी मात्रा में FII DII की उपस्थिति दिखाई दे रही है तो ये अपने आप शो करता है कि ये स्ट्रांग स्टॉक की श्रेणी में आता है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 50.79% का 50.79% हो गई है। एक सुखद पहलू है दोस्तों, कंपनी लो डेप्ट है। लॉन्ग टर्म बारोइंग कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, जबकि शॉर्ट टर्म बारोइंग में कंपनी ने ऋण को बहुत तेजी से घटाया है और 74.58 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म रिजर्व सरप्लस की बात करी जाए तो कंपनी के पास 477 करोड़ के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कंपनी के पास 10 करोड़ के कैश एंड कैश। कंटिजेंसी लायबिलिटीज में 9.04 करोड़ कंटिजेंसी लायबिलिटी। दोस्तों बहुत तेजी से कंपनी लोन घटा रही है, कुछ समय बाद हो सकता है जीरो डेप्ट की तरफ जाए। और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए नजर रखिए। यदि आप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इस कंपनी पर नजर रखते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलने की गुंजाइश। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।